आज 3 जनवरी, पाटिया तारा देवी मंदिर। बारिश हो रही है, बहुत ही ठंडा है। ये बरगद का पेड़ दिख रहा है। पहाड़ सारे धुंधला दिख रहे हैं क्योंकि बादल और ये बारिश की वजह से। मैं आग जला के बैठी हूँ। यहाँ पे पानी गरम रखा है हाथ वाथ धोने के लिए, और चाय भी मेरा गरम रहेगा करके उस पर ही रखा है। ये चूल्हा भी आपको दिखाती हूँ। ये चूल्हे में आग जल रहा है। नमस्ते। मैं चाय पीते पीते बात कर रही हूँ, मुझे सॉरी फॉर दैट। आज कुछ ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे कि लोगों के ओपिनियंस और सजेशंस। अगर मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही होगी बारिश के वजह से, तो आप हेडफोन्स लगा लीजिएगा। जब हम करियर में जाते हैं, कौन सा करियर चूज करेंगे, या लाइफ के हर डिसीजन के बारे में, बल्कि छोटे छोटे डिसीजंस के भी बारे में, जैसे आपका फैशन सेंस क्या है, कैसे कपड़े आप पसंद करते हो, कैसे रहना आप पसंद करते हो, क्या जॉब आप लेना चाहोगे, या क्या पढ़ाई में भी कौन से सब्जेक्ट्स आप लेना चाहेंगे ग्रेजुएशन में। ये सारे डिसीजंस जो हैं, ये काफी हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं दूसरे क्या सोचते हैं या दूसरे क्या बोल रहे हैं उसके अनुसार। मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, दोस्त लोग क्या बोल रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग क्या बोल रहे हैं। बात सुनना सही है, सबका बात सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि क्षमता, हम अगर एक सोचेंगे उसी चीज के ऊपर अगर 10 व्यक्ति सोच रहे होते हैं तो उसमें और अच्छा बेहतर आइडिया कोई आ सकता है। तो इसलिए सबका ही सुनना चाहिए, सबका ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। पर ऐसा भी नहीं कि आप इतना प्रभावित हो जाओ कि आपने अगर कुछ सोच रखा है वो आपने छोड़ दिया क्योंकि मम्मी पापा ने ऐसा कहा है, या फिर घर के बड़े ने ऐसा कहा है। आप जैसे हो, आप अंदर से जो महसूस करते हो कि अंदर से, मतलब अंदर के अंदर से, हृदय के अंदर से, कि हाँ मुझे ऐसा करनी चाहिए। आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, या डांस बहुत पसंद है, या फिर आपके करियर में आप कुछ और करना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, ये हर चीज जो है ये आपका ही डिसीजन है, ना कि दूसरों का। उसमें दूसरों को आप सुनेंगे जरूर, पर इतना भी प्रभावित नहीं होंगे कि आप अपना ही जो ख्वाहिशें है वो छोड़ देंगे। ये पता ही है, आप कहोगे हमें पता ही है, पर पता होने के बावजूद भी हम प्रभावित हो ही जाते हैं, है ना। एक आपको जैसे कहती हूँ, जैसे कोई भी एक चीज को लेके आप 10 लोगों से पूछोगे तो उनका रिस्पॉन्सेस अलग क्यों होती हैं, क्योंकि उनकी परवरिश, उनकी बैकग्राउंड, उनका एजुकेशनल जो भी है, उनके घर में कैसी परवरिश हुई थी, उनकी सोच वगैरह सब कुछ अलग होती है। एक चंदन की लकड़ी आप किसान से पूछोगे तो वो कहेंगे कि हाँ इसको कितना, कैसा मिट्टी चाहिए, कैसा खाद चाहिए, इत्यादि ऐसा कहेंगे। अगर आप वही चंदन की लकड़ी एक फिजिसिस्ट या केमिस्ट से पूछोगे, वो केमिकल एनालिसिस कर देगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल देगा। चंदन की लकड़ी लेके आप भक्त लोगों को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ ये चंदन की लकड़ी, इसका लेप बना के हम भगवान कृष्ण को सजाते हैं वगैरह, नारायण जी को सजाते हैं। तो बात एक ही चीज के ऊपर आप ओपिनियन पूछ रहे हो तो 10 अलग अलग किस्म की बातें आपको सुनाई देंगे। वैसे ही एक कितने लोग हमारे देश के हालातों को लेके या कोरोना वायरस को लेके आपको जोक्स बनाने वाले भी मिल जाएंगे। उसके ऊपर बहुत सीरियसली चिंतित है, दूसरों का फिक्र कर रहा है, या देश की फिक्र कर रहे हैं, विश्व का फिक्र कर रहा है, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। फिर जो कुछ समझते नहीं है, या फिर कुछ खाली खाली कुछ ना कुछ मत बोलते जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ पढ़ के वही चीजें को लेके गप्पे लगा रहे हैं, मतलब एक टाइम पास हो रहा है, गप्पे लगा के कोरोना वायरस के ऊपर एक टाइम पास हो रही है, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। तो अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग सोच है। वो जो बोल रहे हैं वो उनका रिफ्लेक्शन है।
वो व्यक्ति कैसा है वही दर्शाता है, तो आपको उसको लेके प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए कैरियर चॉइस हो, जिंदगी के मामले में हो, कोई भी डिसीजन हो, शादी किससे करनी है, कौन सा जॉब करना है, कैसा, कहाँ आप रहना चाहेंगे, कैसे रहना चाहेंगे, ये सारी चीजें आपके डिसीजंस है। मम्मी कहे, पापा कहे, बड़े कहे, दोस्त लोग कहे, जो भी कहे, वो उनकी कैसी सोच है वही दर्शाता है। उनका आइडियाज लोगे, अगर वो आपके ही जो डिसीजन है उसी में ही वो आइडियाज दे रहे हैं बेहतर, तो बढ़िया है, तो बढ़िया है। वो सुन के अगर आप और बेहतर कर पाते हो आपको आपके ही जो जो डिसीजन है उसमें, तो अच्छा है। अगर वो दूसरा कहते हैं, आपको अपनी ख्वाहिशें छोड़ देने के लिए कहते हैं, तो वैसे सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। प्रैक्टिकली आप एक प्लान करो कि हाँ ये अगर करना है, कैसे करना है, कैसे क्या करना है। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे खाली सपना ही देखना हुआ। प्रैक्टिकली सोचना भी पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। पर जो जो कहते हैं उससे इतना, मतलब आप इम्पोर्टेंस दोगे, पर बहुत ज्यादा भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये जानते हैं हम लोग, पर फिर भी जब कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, तो हम फिर भी प्रभावित हो जाते हैं। तो उस समय खुद को यही समझाना पड़ता है कि भाई वो जो कुछ कह रहा है वो उसका अनुसार है, वो उसका ही रिफ्लेक्शन है। जैसे आईने में अगर हम देखें तो अपना ही खुद को ही देखेंगे, वैसे ही वो जो बोलते हैं, जैसा कर रहे हैं, वो उनका रिफ्लेक्शन है। उससे आपको प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना है जिंदगी में, आपको लगता है वो सारे ख्वाहिशें पूरा करने की अवश्य ही कोशिश करें, वरना एक समय आएगा, बुढ़ापा आ गया और लगेगा कि जिंदगी में जो जो करनी चाहिए थी वो किया नहीं है। उससे बेहतर तो रिस्क लीजिए, थोड़ा साहस के साथ कुछ कुछ कीजिए, जो कुछ करना होगा प्रैक्टिकली प्लान करके। तो भगवान मदद करते ही हैं। तो यही कहना था। नमस्ते, खुश रहिए।